मित्रों नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों आज हम आपको ले चलते हैं उस दिव्य दृश्य की ओर जहां एक स्त्री का अपमान हुआ और वह स्त्री रावण के अंत का कारण भी बनी, और वह भी अगले जन्म में। आइए देखते हैं माता वेदमती की कथा। मित्रों कथा त्रेता युग से पूर्व की है। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा और राक्षसों का आतंक चारों ओर फैल चुका था। उस समय के एक महान ऋषि थे कुशध्वज। उनकी एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और दिव्य पुत्री थी, वेदमती। वेदमती कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जैसे जैसे वेदमती बड़ी हुई, उसने एक दृढ़ संकल्प लिया, मैं केवल भगवान विष्णु को ही अपना पति मानूंगी। उसने जंगल में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। वह दिन रात ध्यान में लीन रहती थी, भोजन तक त्याग दिया। देवता भी उसकी तपस्या देखकर आश्चर्य में पड़ गए थे। एक दिन उस वन में लंका का राजा रावण आ पहुंचा। रावण अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उतना ही अहंकारी भी था। जब उसकी नज़र वेदमती पर पड़ी तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने वेदमती से कहा, हे सुंदरी, तुम जैसी स्त्री मेरे योग्य ही है, मुझसे विवाह कर लो। वेदमती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने अपना जीवन भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया है और मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। रावण का अहंकार यह अपमान सहन नहीं कर पाया। उसने क्रोधित होकर वेदमती के बाल पकड़ लिए और जबरदस्ती क्षति पहुंचाने की कोशिश की। यह देखकर वेदमती का तेज प्रज्वलित हो उठा। उसने तुरंत अपने बाल काट दिए और अग्नि में प्रवेश करने लगी। अग्नि में प्रवेश करने से पहले रावण को वेदमती ने श्राप दिया, हे रावण, तूने मेरा अपमान किया है, मैं अगले जन्म में जन्म लेकर तेरे विनाश का कारण बनूंगी। यह कहकर वेदमती अग्नि में समा गई। समय बीता और त्रेता युग में वेदमती ने पुनर्जन्म लिया। इस बार वह बनी माता सीता। उनका जन्म राजा जनक के घर हुआ। उनका विवाह हुआ भगवान राम से। एक दिन रावण ने सीता का हरण कर लिया। उसे यह नहीं पता था कि यह वही वेदमती है जिसे उसने कभी अपमानित किया था। यही घटना आगे चलकर बनी रावण के अंत का कारण। भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में रावण का वध हो गया। इस प्रकार वेदमती का श्राप सत्य हुआ। मित्रों, यह प्राचीन कहानी हमें यह संदेश देती है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति और संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाते। स्त्री का अपमान करने वाला चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, उसका विनाश तय है। वेदमती की यह अद्भुत कथा हमें यह संदेश देती है कि न्याय देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, फिर मिलते हैं किसी और रहस्यमयी कहानी के साथ। जब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम।